बिहार। साल था 2015। गांव के एक छोटे से मैदान में बच्चों की टोली प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेल रही थी। अचानक एक शॉट ऐसा लगता है कि बॉल उड़ती हुई पड़ोसी के सिर पर जा लगती है। लोग चौंकते हैं मगर कोई गुस्सा नहीं करता, क्योंकि जिसने मारा था वो महज 4 साल का एक नन्हा बच्चा वैभव सूर्यवंशी। उसके हाथ में बल्ला ऐसे जमा था जैसे बल्ला नहीं किस्मत थामी हो। पापा संजीव सूर्यवंशी पास ही खड़े थे। बेटे की टाइमिंग देख आंखें भर आईं। मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा, ये सोचकर उन्होंने ठान लिया अब इसे सिर्फ खेलने नहीं चैंपियन बनाना है। संजीव कोई आम पिता नहीं थे, वो खुद मुंबई में मजदूरी कर चुके थे। वो ओवल मैदान में दूर से क्रिकेट देखा था, पर पैसों की तंगी ने उन्हें गांव की खेती में लौटा दिया था। लेकिन बेटा वैभव, उसके लिए उन्होंने घर के पीछे एक छोटा क्रिकेट मैदान बना दिया, खुद कोच बन गए। वैभव अब 7 साल का हो गया था। सुबह स्कूल, शाम को प्रैक्टिस। गांव के बच्चे जहां टीवी पर कार्टून देख रहे होते, वैभव नेट्स में पसीना बहा रहा होता। पीटम पापा संजीव जी खेत में मजदूरी करते और जो कमाते उसका बड़ा हिस्सा बेटे की किट बॉल और लोकल टूर्नामेंट की फीस में चला जाता। लोग ताने मारते, छोटा बच्चा है, पढ़ाओ लिखाओ, क्रिकेट का क्या होगा। लेकिन संजीव मुस्कुराते और कहते, ये बच्चा एक दिन गाँव का नहीं देश का नाम रोशन करेगा। फिर शुरू हुआ लोकल टूर्नामेंट्स का सफर। वैभव की उम्र भले कम थी, मगर बैटिंग ऐसी कि बड़े बड़े खिलाड़ी चौंक जाएं। 12 साल की उम्र तक आते आते वो लगातार सेंचुरी मारने लगा। हर मैच के बाद संजीव उसे स्कूटी पर बैठाकर गांव ले जाते और कहते, अब भी काफी दूर जाना है। वैभव जानता था पापा के सपने पूरे करने हैं। अब अगला कदम था बिहार से बाहर निकलना। वैभव अब 14 साल का हो चुका था। बिहार में अब उसकी गिनती राइजिंग स्टार में होने लगी थी। लेकिन संजीव जी जानते थे कि अगर बेटे को नेशनल लेवल तक पहुंचाना है तो बिहार की सीमाओं से बाहर निकालना पड़ेगा। फैसला हुआ वैभव को भेजा जाएगा पुणे। वहां की एक नामी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग और साथ में पढ़ाई। लेकिन यह आसान नहीं था। संजीव जी ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले और गांव वालों से उधार लेकर वैभव को ट्रेनिंग के लिए भेजा। पुणे पहुंचते ही वैभव को समझ आ गया, यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी। हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना, फिर 3-4 घंटे की नेट प्रैक्टिस, शाम को जिम और रात को थक कर सो जाना। दोस्तों की मस्ती, त्योहार, फैमिली टाइम, सब कुछ पीछे छूट चुका था। बस एक ही चीज साथ थी, पापा का सपना और दिल में एक आवाज, एक दिन IPL खेलूंगा। पुणे की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी थी। वैभव को अंडर-16 महाराष्ट्र टीम के ट्रायल्स में बुलाया गया। सैकड़ों लड़के, सब एक से बढ़कर एक। कोचेस की आंखें सिर्फ टैलेंट ही नहीं, नर्वस सिस्टम भी टेस्ट कर रही थी। पहले मैच में ही वैभव को नंबर 4 पर बैटिंग मिली। पहले 2 बॉल डॉट, तीसरी बॉल पुल शॉट 6। इसके बाद तो जैसे उसके बल्ले से रन बरसने लगे। 74 गेंदों में 96 रन और साथ में विकेट कीपिंग में 2 शानदार कैच। कोचेस हैरान थे, ये लड़का कौन है। 3 दिन के ट्रायल के बाद सिलेक्शन लिस्ट में वैभव का नाम सबसे ऊपर था। अब वो महाराष्ट्र अंडर-16 टीम का हिस्सा था। पहली बार वैभव को BCCI की आधिकारिक जर्सी मिली। उसने वो टी-शर्ट सीने से लगाई और चुपचाप रो पड़ा, पापा हम सही रास्ते पर हैं। अंडर-16 टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार थी। वैभव ने पहले ही मैच में 82 रन जोड़ 3 स्टंपिंग की। हर मैच में उसका प्रदर्शन कंसिस्टेंट था। वैभव ने 54 रन बनाए और 2 विकेट झटके, जिससे महाराष्ट्र ने टूर्नामेंट जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उनके प्रदर्शन ने राष्ट्रीय अंडर-19 कैंप में उनकी जगह पक्की कर दी, जहां IPL फ्रेंचाइजी के स्काउट्स भी मौजूद थे। एक स्काउट ने उन्हें IPL का मटेरियल कहा, जो उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। 17 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का नाम IPL नीलामी में आया, जिसकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख की पहली बोली लगाई, जिसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 25 लाख की बोली लगाई। जल्द ही RCB, SRH और GT भी दौड़ में शामिल हो गए, जिससे बोली 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अंततः लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1.6 करोड़ रुपए में वैभव को खरीद लिया, जिससे बिहार का यह 17 वर्षीय लड़का IPL टीम का हिस्सा बन गया। LSG के कैंप में वैभव को KL राहुल, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन जैसे दिग्गजों से मिलने का मौका मिला। KL राहुल ने उन्हें शांत रहने और अपने स्वाभाविक खेल पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, जबकि स्टोइनिस ने उन्हें IPL के लिए अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए प्रेरित किया। पूरन ने विकेटकीपर की भूमिका के महत्व पर जोर दिया, कहा कि वे टीम के लिए एनर्जी बूस्टर होते हैं। वैभव ने इन सलाहों को गंभीरता से लिया और अपने प्रशिक्षण में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ LSG के पहले मैच में KL राहुल ने वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल किया, जिससे वैभव भावुक हो गए। मैच जयपुर में था और हजारों दर्शकों, कैमरों और कमेंट्री के बीच वैभव ने पहली बार मैदान पर कदम रखा। कमेंटेटरों ने उन्हें एक अनजान चेहरा बताया, लेकिन वैभव ने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शानदार कैच लेकर उन्होंने अपने IPL करियर की धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने संजू सैमसन को स्टंप आउट किया, रियान पराग का कैच लिया और हेटमायर को रनआउट में मदद की, जिससे कमेंटेटर उन्हें इलेक्ट्रिक कहने लगे।
जब LSG की बल्लेबाजी में 78/5 का स्कोर था, तब वैभव बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने 57 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें हर शॉट फील्डरों के बीच से निकला। हालांकि स्टोइनिस ने जीत का चौका लगाया, स्टेडियम में लोग वैभव का नाम चिल्ला रहे थे। अगले दिन की हेडलाइन में उन्हें IPL का नया हीरो घोषित किया गया। इस प्रकार एक बॉल बॉय जिसने 10 साल तक मैदान के बाहर गेंद उठाई थी, उसी मैदान में एक IPL स्टार बन गया, जहां अब भारत के दिग्गज उसके पीछे दौड़ रहे थे। यह कहानी वैभव सूर्यवंशी की दृढ़ता, प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है।